तो दोस्तों जो भी मेरा वीडियो 1 बाय 1 आप जा रहा है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और उस वीडियो का आप लाभ ले सकें, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। क्या टॉपिक है? न्यूक्लिक एसिड। मेरा जो चैनल है उसका नाम है राजेश बायोलॉजी। क्या नाम है? राजेश बायोलॉजी। तो राजेश बायोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी वीडियो जा रहा है उसको एक बार देखिए। अगर उस समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताइए हमें, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए मेरे पास। स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। बोलो क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सेल है, कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, ये सेल है। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है बाबू? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या? डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। सबसे ज्यादा आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और कुछ आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं, जो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। क्या है? डीएनए है और ये क्या है? आरएनए है और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी डीएनए और आरएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। बोलो, न्यूक्लिक एसिड किसे कहा जाता है? डीएनए और आरएनए को क्या बोला जाता है बाबू? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। पक्की बात? बोलो, सही है, एकदम सही। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिच माइजर। फ्रेडरिच माइजर, ठीक है। क्या नाम है? फ्रेडरिक माइजर। इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो कैसा होता है? एसिड होता है। कौन बताया था सबसे पहले? फ्रेडरिक माइजर ने। फ्रेडरिक माइजर सबसे पहले बताए थे कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। पक्की बात? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बाबू? डीएनए और आरएनए। पक्का? डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए किस चीज से मिलके बना होता है? क्या क्या होता है डीएनए में? तो सबसे पहले डीएनए मेड अप बाय 3 कंपोनेंट। डीएनए मेड अप बाय 3 कंपोनेंट। फर्स्ट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और तीसरा फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। पक्का? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर डीएनए बना होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले हमने बताया न्यूक्लिक एसिड, जिसको न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को कहते हैं। इसको सबसे पहले एसिड के बारे में बताया था फ्रेडरिक माइजर नामक साइंटिस्ट ने। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए बना होता है 3 कंपोनेंट से। कौन कौन? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। बोलो। तो आज हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखें। किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन होता है। पक्का? तो प्यूरिन 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एडेनिन और दूसरा होता है
नी, बोलो। और pyrimidine 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो प्यूरिन बना होता है एडेनिन ग्वानिन से, pyrimidine बना होता है थाइमीन, साइटोसिन, यूरोसिल से। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। पक्का? हटा दे इसको, बोलो। अब आते हैं, नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब दूसरा हो गया शुगर। तो जो डीएनए के अंदर शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है। कौन शुगर होता है? 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जिस शुगर को क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। बोलो, कौन सा शुगर पाया जाता है? पेंटोज शुगर। तो एक शुगर का संरचना बनाएंगे, बोलो, सही है? वन, 2, 3, 4 और 5 5 कार्बन वाली शुगर बन गई। 5 कार्बन वाली शुगर। तो हमने नाइट्रोजनस बेस बताया, प्यूरिन और pyrimidine, शुगर बताया। अब क्या बताएंगे? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, इसको PO4 से रिप्रेजेंट किया, -3 चार्ज। बोलो, पक्का? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या होता है? एक डबल बॉन्ड। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेट। यानी हमने बताया डीएनए जो मिलके बना होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। पक्का? अब तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलते हैं, हटाएं इसको। अब हेडिंग है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? बोलो, क्या होता है? बोलो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तेज बोलो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुड। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सबसे पहले क्या होगा? डीएनए में शुगर होगा। बोलो, क्या होगा? शुगर होगा। नाम ही बता रहा है, डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी, H। और क्या होता है? कोई भी डीएनए के कोई भी नाइट्रोजनस बेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे एडेनिन। एडेनिन क्या है? बोलो, नाइट्रोजनस बेस है। बोलो ना। नाइट्रोजन बेस है। आइए, क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? फॉस्फेट। तो क्या हो गया बाबू? देखो, ये फॉस्फेट है। क्या है? फॉस्फेट है। ये क्या है? शुगर है। आइए, क्या है? नाइट्रोजनस। बोलो, नाइट्रोजनस बेस है। पक्का? तो जब शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, लिखो, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये जब तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? बोलो, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो इसो डीएनए इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए को क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी बहुत सारे शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट मिलके क्या बने होंगे? डीएनए बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड बना होगा। द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। बोलो, पक्का? दूसरी बात, अब सर जी आपने बताया न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजनस बेस और प्लस शुगर मिलता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर जान गए? बोलो, तो क्या है न्यूक्लियोटाइड? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट।
डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर को क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड। इतनी बात हो गई, डिलीट कर दें, बोलो, हटा देते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाया, बोलो। दूसरी बात, अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, केमिकल स्ट्रक्चर आप बोलो बाबू क्या है? आरएनए। तो आरएनए किससे मिलकर बना? ये भी शुगर फास्फेट। तो सबसे पहले एक शुगर, बोलो, दिखाई दे रहा है? शुगर में इसमें क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसमें 2 H रहेंगे। इसमें क्या यूरेसिल जुड़ा होता है? नहीं जुड़ा होता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल, बोलो। आइए क्या होता है? CH2O फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, बोलो, फास्फेट ग्रुप। ये क्या बन गया? आरएनए की संरचना। किसकी संरचना? आरएनए की संरचना। नोट करो, डाउनलोड करो, इसमें इंक सेंड करो, इंक करो, ब्रेक करो। अभी तक हमने बात किया द डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पक्का? उसके बाद ये हर साल पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है? तो देखिए, डी और डीएनए क्या होता है? आप जानते हैं डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, बोलो। इसके अंदर डीएनएज एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर आरएनएज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? आरएनएज एंजाइम पाया जाता है। इसका मेन काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाना नेक्स्ट जनरेशन, और इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसमें क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हाइड्रोजन बांड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है जो हाइड्रोजन बांड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस हर साल पेपर में आता है, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। अभी तक हमने बात किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए के बारे में हमने बताया। अब एक टॉपिक आता है इंटर में, हर साल पूछा जाता है, जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। जब डीएनए से क्या होता है? एमआरएनए बनता है, तो क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। और जब एमआरएनए से फिर डीएनए बनता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें पाया जाता है? वायरसों में, वायरसेस में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में पाया जाता है, बोलो। तो इसको कॉपी में छाप लो। और फिर आगे का एक टॉपिक हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है चारगाफ्स रूल। क्या नाम है सर? चारगाफ्स रूल। अभी तक हम लोगों ने बात किया था, वो जो टॉपिक था मेरा सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। क्या था? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस हमने बताया डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। जब एमआरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एग्जांपल क्या होता है? वायरसेस। पक्का? पक्का मारे ने। अब उसके बाद हम बताएंगे चारगाफ्स रूल क्या होता है। तो प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडीन को ही चारगाफ्स साहब ने कहा था कि जो प्यूरिन होता है किसके बराबर होता है? पिरामिडीन के बराबर होता है। तो प्यूरिन के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडीन के अंदर थाइमिन और साइटोसिन, बोलो। पक्का? पक्की बात? बोलो। हेलो फ्रेंड, तो अभी तक हमने बताया चारगाफ्स रूल बताया, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बताया, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस बताया, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किया कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियस एसिड पाया कहाँ जाता है? इसको सबसे पहले फ्रेडरिक माइजर ने कहा था, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस वह होता है जिसे डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसका मेन काम है टू कैरी जेनेटिक मटेरियल। तो अभी तक हमने जितना भी बात किया, जितने टॉपिक पे हमने बात किया, अगर आप लोगों को ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक बात और, दूसरी बात, इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, उसमें आपको फुल जानकारी देंगे। तो हेलो दोस्त, माय नेम इज राजेश कुशवाहा, थैंक यू, लव यू एंड लव यू ऑल माय स्टूडेंट।